गुड इवनिंग 12th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा ये दो फैराडे लॉ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंज एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, द इंड्यूस्ड EMF लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। देखो वैन एवर जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सर्किट के साथ यानी कि चेंज होता रहता है, यानी कि EMF इज इंड्यूस्ड इन द EMF के इंड्यूस्ड है सर्किट में, तो इंड्यूस्ड EMF लास्ट तक कब तक रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। EMF इंड्यूस्ड EMF का मतलब क्या है यहाँ पे, करंट। तो फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है ये। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारे आगे है वो देखते हैं भी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। देखो जैसे ये फिगर बनाते हैं इसमें, व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कोयल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस चीज का सारी का मीनिंग बताती हूँ मैं, फिर करना आप ये। देखो ये हमने कोई कॉयल ले ली, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये हमने बार मैग्नेट ले लिया, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन होंगी यानी कि जो बाहर की तरफ वो नॉर्थ टू साउथ होती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो देखो इसने बोला कि फैराडे एक्सपेरिमेंट जब मैग्नेट को हम मूव करते हैं कॉयल की तरफ, जैसे जो ये बार मैग्नेट था इसको हमने मूव किया कॉयल की तरफ, तो यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉयल इंक्रीज। तो यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस है कॉयल में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा बेटा। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, अगर हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो यानी कि लिंक्ड विद द कोयल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल डिक्रीज। और इन बोथ केस यानी कि उसमें तो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अगर दूर ले गए तो क्या हो जाएंगे, लाइंस कम जाएंगी, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। इन बोथ द केस गैल्वेनोमीटर सो डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग EMF इज इंड्यूस्ड इन द कोयल। यानी कि दोनों केस में गैल्वेनोमीटर शो क्या कर रहा है, अभी करंट है ना उसके अंदर, कोयल के अंदर, दोनों में यही शो कर रहा है, अभी करंट तो है उसके अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। और हमने क्या बोला था, जब तक इंड्यूस्ड EMF रहेगा तब तक जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है बात ये यहाँ से। और देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज व्हाई गैल्वेनोमीटर सो नो डिफ्लेक्शन। अगर हमने इसको बार मैग्नेट को हम ऐसे यानी कि इसके तरफ नहीं लेके आ रहे ना इधर, हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, तो यानी कि यहाँ पे क्या, यानी कि गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। नो डिफ्लेक्शन का मतलब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर नहीं बन रहा, तो यानी कि हाँ इसका यानी कि जो थस EMF इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड इंड्यूस्ड EMF कंटिन्यू सो लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। यानी कि इसके लिए हमारा क्या होना जरूरी है, जो EMF जो प्रोड्यूस हो रहा था उसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेंगी, यानी कि दूर होंगी, जैसे नजदीक लाई तो ज्यादा होगी, दूर होगी तो कम होगी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमारी वहां पे चेंज हो रही थी ना बेटा वहां पे, तो यानी कि जो EMF वहां पे हमारा कंटिन्यू क्या हो रहा था, यानी कि EMF वहां पे हमारा था ना, यानी कि करंट हमारा वहां पे शो हो रहा था ना, लेकिन जब हमने उसको ऐसे ही रिमेन कांस्टेंट पे रख दिया, अभी ना ही उसको हिला डुला रहे ना ही आगे पीछे कर रहे हम, तो यानी कि हमारा यानी कि वो उसमें क्या होगा, यानी कि जो दिस इज फर्स्ट लॉ दिस सेम रिजल्ट, यानी कि वहां पे हमारा क्या दिखाएगा, नो डिफ्लेक्शन, वहां पे कोई करंट नहीं है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ एक्सपेरिमेंट भाई, यानी कि बार मैग्नेट को हिलाते रहेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, और यानी कि जब तक इंड्यूस यानी कि EMF हमारा वहां पे शो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको रिमेन कांस्टेंट पे रख देंगे, उसको हिलाई डुलाएंगे नहीं, तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ बेटा। सेकेंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। क्या बोल रहा है कि यानी कि जो हमारा इंड्यूस्ड EMF ई से शो करते हैं बेटा हम, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, यानी कि
देखो बेटा सेकेंड लॉ में क्या बोलता है, इसकी ये डेफिनेशन हो गया से, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ वेरीज डायरेक्टली एज द रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल। दिस इज सेकेंड लॉ। ये क्या है, सेकेंड लॉ है। यानी कि इसमें बोल रहा है जब मैग्नेट मूव कर रहा फास्टर तरीके से, जैसे हमने ये लगा लिया मैग्नेट, यानी कि फास्टर ऐसे 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 करके नजदीक ला रहे हैं हम, तो यानी कि मैग्नेटिक जो फास्टर तरीके से हम लेके आ रहे, तो लिंक्ड विद द कॉइल चीज एट ए फास्टर रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड फास्ट तरीके से चेंज होगा। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन का ज्यादा दिखाएगा, तो जब मैग्नेट को धीरे धीरे करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी थोड़ा होगा, तो गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन स्मॉलर करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वहां पे स्मॉलर होगा, और जहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था वहां पे ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड वेरीज डायरेक्टली एज द रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। दिस इज सेकंड लॉ। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 से शो कर दिया हमने, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, अमाउंट इसकी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मात्रा है वो हमने कॉइल एट एनी टाइम, यानी कि ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा क्या हो गया, कॉइल के आफ्टर का t सेकंड टाइम हो गया। तो यानी कि जैसे φ1 अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट एनी टाइम, या φ2 क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल आफ्टर t सेकेंड। तो या इनकी φ2 माइनस φ1 लिख सकते हैं, जैसे हम वहां पे लिखते थे ना अभी इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी कि इसमें भी वही है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि स्टार्टिंग में जो यानी कि एंड में जाता है, स्टार्टिंग में जाता है फिर एंड से जाता है, आफ्टर में कॉइल आफ्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैं φ2 माइनस φ1 अपॉन t लिख सकती हूँ। तो यानी कि डायरेक्टली यानी कि जो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके था, मैग्नेटिक फ्लक्स के था। यानी कि हम टाइम की बात करें तो dt की हो गई, यानी कि अगर इसको हटा देंगे k इक्वल टू d5/dt आ जाएगा, k इक्वल टू 1 हो जाएगा, k कांस्टेंट पर्सनैलिटी हो गया हमारे यहाँ पे, यानी कि देखो इसमें φ2 माइनस t k इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हो गया, k इक्वल टू 1 हो गया, तो φ2 माइनस φ1 अपॉन t हो गया। यानी कि इसमें e इक्वल टू जिस तरह d5/t है तो ये माइनस भी दिखाते थे। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो ऑलवेज अपोजिट होता है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके लिए हम नेगेटिव दिखाते थे। और नेगेटिव की डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा और क्लियर हो जाएगी। अभी तो फिलहाल इतना याद रखो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजिट होता है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के, चेंज यानी कि चेंज विद द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट। तो इसके देखो ये बोल भी रखा, भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। इंड्यूस टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो हमें एन टर्न में तो हम एन d5/dt हो जाएगा। और ये यानी कि जो हमारा फैराडे लॉ है ना, ये यानी कि बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है बेटा, ये था हमारा टॉपिक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल दे रखा है, थ्रेडिंग ए कॉइल चेंजेस 12 इंटू 10⁻13 वेब 6 इंटू वेब माइनस 0.01 सेकेंड, यानी कि φ1 दे रखा, φ2 दे रखा है, dt दे रखा, हमें टाइम दे रखा है, यानी कि s दे रखा है, तो e हम निकाल सकते हैं d5/dt माइनस φ2 माइनस φ1, तो इसकी वैल्यू पुट करके हम ये निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये था न्यूमेरिकल, इस पर बेस पे करना चाहो तो कर सकते हो। टॉपिक ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। थैंक यू।